हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसे इंडिया की सबसे डरावनी फिल्मों में गिना जाता है। इसका नाम कमेंट सेक्शन में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत ईयर 1920 में होती है, जहां हम एक हवेली को देखते हैं। उस हवेली को तोड़कर होटल बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है। हवेली का मैनेजर आर्किटेक्ट से बोलता है कि आप इसे तोड़कर एक बढ़िया होटल बनाइए। उसी रात हम देखते हैं आर्किटेक्ट को कुछ आवाज़ें आती हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और अचानक से उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। अगले सीन में हम अर्जुन नाम के एक ब्राह्मण लड़के को देखते हैं। वो बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त होता है। अर्जुन लीजा नाम की एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते को मंजूर नहीं करते। अर्जुन लीजा के साथ मुंबई भागने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में उसे उसके घर वाले रोक लेते हैं और उसे लीजा को छोड़ने को कहते हैं, क्योंकि वो उनके धर्म की नहीं होती। अर्जुन उनसे कहता है कि मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता और आज से मैं अपने भगवान और धर्म को छोड़ता हूँ। फिर अर्जुन लीजा को लेकर मुंबई पहुँचता है, जहाँ उसे उसी हवेली को तोड़ के होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो लीजा के साथ उस हवेली में पहुँचता है। अर्जुन पूरी हवेली को चेक कर रहा होता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद एक दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता। उसी रात हम देखते हैं कि लीजा की नींद अचानक से खुल जाती है। वो उठ के कॉरिडोर में आती है। वहाँ लीजा को अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। लीजा आवाज़ की तरफ बढ़ती है, तभी वहाँ अर्जुन आ जाता है। लीजा उसे बताती है कि मुझे यहाँ कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जैसे यहाँ कोई और भी मौजूद है। अर्जुन लीजा को समझाता है कि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ हवाएं चलती रहती हैं, तो अक्सर यहाँ ऐसी आवाज़ें आती हैं। अगले दिन लीजा बलवंत से कहती है कि तुम्हें भी यहाँ आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई लंगड़ा के चल रहा हो। बलवंत इनकार कर देता है और उठ के चला जाता है। अब लीजा उस बंद कमरे की तरफ जाती है और पहली ही कोशिश में उससे दरवाज़ा खुल जाता है। लीजा को वहाँ एक पेंटिंग दिखती है और पास ही रखा पियानो। वो जाके पियानो बजाने लगती है। पियानो बजाते बजाते उसे एक आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ती है और हवेली से बाहर आ जाती है। रात को हम देखते हैं कि लीजा अर्जुन को बताती है, मैंने ये कमरा खोला था, लेकिन अब ये खुल नहीं रहा है। अर्जुन लीजा को समझाता है कि दरवाज़ा पुराना है, हो सकता है कभी खुले कभी ना खुले। लीजा उससे बोलती है कि मैं तुम्हें पहले दिन से समझा रही हूँ, मुझे यहाँ किसी की मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकती। अर्जुन उससे कहता है कि ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम चाहती हो तो हम यहाँ से चल सकते हैं, या तुम चाहो तो 1-2 दिन रुक सकते हैं। लीजा रुकने को तैयार हो जाती है। ये सारी बातें बलवंत सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो सीधा मैनेजर के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि वहाँ एक आत्मा है जो 2 लोगों को पहले ही मार चुकी है। वो इन लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। आप सब जानते हो, फिर भी उनकी जान जोखिम में डाल रहे हो। लेकिन मैनेजर पैसों से उसका मुँह बंद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजा वॉक करते हुए चर्च के पास से गुजरती है। वहाँ उसे फादर नज़र आते हैं। वो उनसे कहती है कि क्रॉस टेढ़ा है। इसी बहाने उनकी बात होने लगती है। लीजा उन्हें अपने और अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता देती है। घर आके लीजा देखती है कि अर्जुन ने दरवाज़ा तोड़वा दिया होता है। अर्जुन लीजा से कहता है कि तुम सही कह रही थी, यहाँ पियानो भी है और पेंटिंग भी। उसी रात हम देखते हैं कि लीजा को ग्रामोफोन की आवाज़ सुनाई देती है। वो खुद ब खुद बज रहा होता है। लीजा उसे बंद करके वापस जाने लगती है, तभी वो फिर से बज उठता है। लीजा उसके पास जाती है, तभी उसे ग्रामोफोन से एक आवाज़ सुनाई देती है। लीजा ये सुन के बहुत घबरा जाती है। फिर वो उसी पेंटिंग के पास पहुंचती है। वहाँ गायत्री लिखा होता है। लीजा पलट के देखती है, तभी उसे फांसी पर लटका हुआ एक आदमी दिखाई देता है। लीजा ये देख के बहुत घबरा जाती है। अगले दिन वो फादर से मिलने जाती है, जिन्हें वो अपने साथ हुई घटना बताती है और ये भी कहती है कि अर्जुन इन सब पे यकीन नहीं करता। दूसरे दिन अर्जुन की गैर मौजूदगी में वो फादर को अपने घर बुलाती है, जहाँ फादर उस घर को ब्लेस कर देते हैं। रात को हम देखते हैं कि फादर को एक अनजानी ताकत परेशान करती है। दूसरी सुबह उन्हें चर्च में एक शैतानी सिंबल दिखाई देता है। फिर फादर मेन प्रीस्ट को बुलाते हैं और वो दोनों डेविल्स बाइबल खोल के उस सिंबल का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उस सिंबल का मतलब है तुम्हारी मौत मेरी ज़िंदगी। प्रीस्ट फादर से कहते हैं उस लड़की और आत्मा का कोई पुराना संबंध है। वो आत्मा नहीं चाहती कि कोई उनके बीच में आए। अगले दिन फादर हवेली पहुंचते हैं, जहां उन्हें बलवंत बताता है कि वो दोनों दिल्ली के लिए निकल गए हैं। फादर उससे कहते हैं कि जैसे ही वो वापस आए उन्हें मेरे पास भेजना, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अर्जुन और लीजा को रास्ते में एक सिपाही रोक देता है। वो उनसे कहता है कि आगे क्रांतिकारी और अंग्रेज़ों में झड़प हो गई है, बेहतर होगा आप आज ना जाएं। अर्जुन लीजा को वापस भेज के अकेले दिल्ली चला जाता है। लीजा जब हवेली पहुंचती है तो बलवंत उसे फादर के बारे में कुछ नहीं बताता।
उसी रात हम देखते हैं कि लीजा की अचानक नींद खुल जाती है। अब वो अनजानी शक्ति अपनी पूरी ताकत से लीजा को परेशान करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लीजा को खींच के अंधेरी जगह में ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन दिल्ली से वापस आ जाता है। बलवंत उसे बताता है कि 3 दिन से लीजा कमरे से बाहर नहीं आई है। मैंने डॉक्टर को बुलाया था, वो दवाई दे के चला गया। अर्जुन उससे फिर से डॉक्टर को बुलाने को कहता है। डॉक्टर चेक करने के बाद अर्जुन को बताता है, लीजा को आज रात और देख लेते हैं, नहीं तो कल सुबह उन्हें बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। उसी रात हम देखते हैं कि लीजा अपने बेड पे नहीं होती। अर्जुन उसे देखने जाता है, जहाँ वो देखता है लीजा बिल्ली का मांस खा रही होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि फादर को चर्च में जीसस की पेंटिंग से खून निकलता दिखता है। इधर अर्जुन लीजा को भर्ती करने जा रहा होता है, तभी वहाँ फादर आ जाते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं लीजा से मिल चुका हूँ, मुझे बस 5 मिनट उससे मिलने दो। फादर जाके लीजा का नाम पुकारते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। फादर अपना क्रॉस निकाल के लीजा के माथे पे रखते हैं। तभी लीजा के अंदर का शैतान जाग उठता है और फादर पे हमला कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर अर्जुन को समझाते हैं कि लीजा के अंदर शैतान है, लेकिन डॉक्टर अर्जुन से कहता है कि ये मल्टीपल पर्सनालिटी का केस है। डॉक्टर अर्जुन से कहता है कि ये आपकी वाइफ है, फैसला आपको करना है। तभी अर्जुन फादर से कहता है कि आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, और लीजा को ले जाकर वो भर्ती कर देता है। उसी रात लीजा के साथ कुछ अजीब होने लगता है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने के लिए आते हैं, लेकिन उतने में ही लीजा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके पूरे खानदान के बारे में बताने लगती है। ये सुन के डॉक्टर बुरी तरह डर जाता है। अर्जुन डॉक्टर से जाके पूछता है कि आप लीजा का इलाज कर पाएंगे या नहीं। डॉक्टर अर्जुन को मना कर देता है। अर्जुन हार के फादर के पास मदद के लिए पहुंचता है। फिर फादर लीजा को देखने पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि लीजा के अंदर का शैतान उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। लीजा बहुत जोर से चीखने लगती है और आसपास का सामान टूटने लगता है। तभी लीजा हवा में उड़ने लगती है और उसके अंदर का शैतान कहता है कि 4 दिन बाद मैं इस लड़की की आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगा और इसका शरीर यहीं रह जाएगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बलवंत ये देखकर वहाँ से भागता है। अर्जुन उसका पीछा करता है, जहाँ बलवंत उसे बताता है कि ये सब मेरी गलती है, वो आत्मा इस घर को टूटने नहीं देगी। वो पहले भी 2 लोगों को मार चुकी है और वो लीजा को भी नहीं छोड़ेगी। मैनेजर सब कुछ जानता है, लेकिन उसने आपसे ये बात छुपाई। अर्जुन गुस्से में मैनेजर के पास जाता है और इस हवेली के बारे में पूछता है। मैनेजर उसे बताता है कि यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अब नवानगर में रहती है, वही इस हवेली के बारे में बता सकती है। अर्जुन लीजा को फादर के पास छोड़ के नवानगर के लिए निकलता है। वहाँ वो राधा नाम की एक औरत से मिलता है। वो अर्जुन को बताती है कि 60 साल पहले मैं, गायत्री और मेरी माँ उस हवेली में अकेले रहते थे, क्योंकि राजा साहब अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तभी एक रात वहाँ घायल सैनिक आता है। वो अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी बताता है और कुछ दिनों के लिए हवेली में रुकने की इजाज़त मांगता है। गायत्री उसे इजाज़त दे देती है। एक दिन केसर को उसके ऊपर शक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गायत्री केसर को ढूंढ रही होती है। तभी वो आदमी उसे बताता है केसर कुछ काम से शहर गई है। राधा गायत्री को लेकर कुएं के पास पहुंचती है, जहां उन्हें केसर की लाश मिलती है। अब पता चलता है कि वो आदमी अंग्रेजों से मिला हुआ है। गायत्री राधा को लेटर दे के कहती है इसे ठाकुर साहब की हवेली में पहुंचा देना और कहना कि जल्द से जल्द इसे राजा साहब तक पहुंचा दें, तब तक मैं इसे रोकती हूँ। अब हम देखते हैं कि राजा साहब अपने आदमियों को लेकर हवेली पहुंचते हैं और उस आदमी को फांसी लगा देते हैं। मरते मरते वो आदमी कहता है कि मेरा शरीर तो मर रहा है, लेकिन मेरी आत्मा तब तक यहीं रहेगी जब तक वो तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ना ले जाए। अब राधा अर्जुन को बताती है कि गायत्री उस दिन के बाद अकेले रहने लगी थी और लंबी बीमारी के बाद 18 नवंबर 1896 को उसकी मौत हो गई। अर्जुन कहता है इसी दिन लीजा का जन्म हुआ था। राधा अर्जुन से कहती है कि लीजा और कोई नहीं बल्कि गायत्री है। अगले सीन में हम फादर और अर्जुन को देखते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि लीजा के पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। लीजा को बचाने का एक ही तरीका है, एक्सॉर्सिज्म। फादर चर्च में प्रीस्ट से बात करते हैं, जहाँ प्रीस्ट उन्हें बताता है कि बिना बिशप की परमिशन के तुम एक्सॉर्सिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तुम्हारी और लीजा की जान को खतरा है। लेकिन फादर जोखिम लेके हवेली पहुँचते हैं। अब वो लीजा के रूम में जाते हैं। वो लोग लीजा का हाथ बांध देते हैं और फादर एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद वो अपने हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। बलवंत उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसकी जान ले लेती है। इसके बाद वो शैतान फादर से छल करता है और उन्हें अकेला पाकर उनकी जान ले लेता है। अब अर्जुन से वो शैतान कहता है कि मैं अपनी गायत्री को ले जा रहा हूँ, तू अपनी लीजा को कैसे बचाएगा। अर्जुन धीरे धीरे उसके करीब जाता है और उसे गले लगाकर हनुमान चालीसा सुनाना शुरू करता है।
अब शैतान अपनी पूरी ताकत लगा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसे रोक लेता है। वो बार बार उसे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन किसी तरह उसे रोक लेता है। हनुमान चालीसा खत्म होने के बाद वो शैतान लीजा के शरीर को छोड़ देता है और हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। मूवी का यहीं पे अंत होता है।